नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पते गोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी सामने विराजमान है। बड़ा अद्भुत अपूर्व ग्रंथ है जो हमें हमारे महाभाग्य से मिल गया है। एक एक बात बहुत गहरी है और अंतर की गहराई लिए हुए है। भगवान आत्मा की चर्चा बतलाने वाला ऐसा ग्रंथ इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। भविष्य में नहीं लिखा जाएगा ऐसा कोई ग्रंथ, और लिखा जाएगा तो इसी ग्रंथ को आधार बना करके लिखा जाएगा। मुझसे मेरा परिचय करा देने वाला ये महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के शब्द सीधे इस चैतन्य तत्व का परिचय करा देने में समर्थ हैं। सिद्धों को वंदन किया था और वो सिद्धों का वंदन भी सिद्ध स्वभाव को दर्शाने के लिए ही किया गया। अरहंतों को वंदन नहीं किया पहली गाथा में, क्योंकि अरहंत जैसा मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन सिद्ध समान मेरा स्वरूप है। इसलिए अपने स्वरूप को सिद्धों जैसा दिखाने के लिए पहली गाथा में सिद्धों को वंदन किया। दूसरी गाथा में बोले वो सिद्धों जैसा स्वरूप कोई और नहीं है, वो सिद्धों जैसा चैतन्य तत्व वो तुम ही हो, तुम स्वयं ही हो। ये समय कोई और नहीं है, ये समय वो आत्म तत्व ही है जो इस देह देवालय में विराजमान है। लेकिन वही समय जब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होता है तो स्व समय, और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होता है तो पर समय कहलाता है। समय तो समय है, यह बात तीसरी गाथा में कह दी। समय के स्व समय और पर समय भेद करना ये ठीक नहीं है। चौथी गाथा में इतिहास बतला दिया, अपनी कहानी सुना दी। पांचवी गाथा में कहा छल ग्रहण मत करना, जैसे दिखा रहा हूँ उसे निज वैभव से देखने का प्रयत्न करना। ये निज वैभव की चर्चा बड़े सुंदर शब्दावली में पांचवी गाथा में कही गई, और 4 भूल बतलाए थे संजय जी ऐसा इस पांचवी गाथा में। क्या ध्यान है क्या? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव से उस निज वैभव की प्राप्ति होती है। ये वैभव प्राप्ति की विधि पांचवी गाथा में बताई गई। और छठी गाथा में बोले वो वैभव जो स्वानुभव से प्राप्त होता है वो वैभव कैसा है, यह बात इस छठी गाथा में बता रहे हैं। मूल गाथा पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग।
ऋणविहोदियपमत्तो ऋणपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं ऋणादो जो सोदुचो चेवे न प्रमात है न प्रमात है बस एक ज्ञायक भाव है इस भांति कहते शुद्ध वह जो ज्ञात वह जो वही है। क्या जो ज्ञात है वह तो वही है, यह चर्चा चल रही थी। और कल बहुत मार्मिक विवेचन यहाँ पंडित जी साहब जयचंद जी छावड़ा साहब के माध्यम से निकल के सामने आया कि भाई भले ही वो गायक है लेकिन उसे एकांत रूप से शुद्ध ही स्वीकार मत करना। यहाँ हमारा जैन परंपरा अनेकांतवादी दृष्टिकोण से बात करती है। शुद्धता स्वभाव की दृष्टि से है, लेकिन वर्तमान पर्याय में अशुद्धता भी मौजूद है। राग भी है, कषायें भी है, विकार भी है, अशुद्धता भी है, संसार दशा भी है, छद्मस्त दशा भी है। ये सब बातें जो वर्तमान पर्याय में कमजोरी है उसे भी स्वीकार करने के लिए यहाँ बात कही गई। स्वीकार कीजिए उसे। शुद्ध नय के उपदेश की बात हुई थी और ये सब चर्चा कल हमने आपके बीच में पढ़ी है। स्यादवाद की शरण की बात कही, स्यादवाद की शरण लेने में एक द्रव्य दृष्टि की बात कही, एक पर्याय अपेक्षा बात कही और एक प्रमाण अपेक्षा से बात कही। द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, पर्याय अपेक्षा से वस्तु अनित्य है और प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। क्या द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, पर्याय अपेक्षा से, मैं पर्याय दृष्टि नहीं कह रहा हूँ बार बार, में पर्याय की अपेक्षा से उसमें अशुद्धता दिखाई देती है। प्रमाण की दृष्टि से वस्तु कुटस्थ नहीं है, प्रमाण की दृष्टि से वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। जब वस्तु को परिपूर्ण देखा जाता है, जब वस्तु को सभी एंगल्स से देखा जाता है, तो वह दृष्टिकोण प्रमाण की बात होती है। क्या हर्षवर्धन जी साहब, द्रव्य दृष्टि से देखने पर अलग दिखाई देगा, पर्याय अपेक्षा से देखने पर अलग दिखाई देगा और प्रमाण की विवक्षा से देखने पर वस्तु अलग प्रकार से दिखाई देती है। द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु जैसी दिखती है, पर्याय की विवक्षा से वस्तु उससे बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। और प्रमाण की विवक्षा इन दोनों बातों को अपने में समेटे हुए होती है। ये बातें कल यहाँ बतलाई थी। कुटस्थ द्रव्य की चर्चा नहीं है यहाँ। प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु कुटस्थ हो ऐसा स्वीकार नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ जो बात कही जा रही है वो बात द्रव्य स्वभाव की शुद्धता, वर्तमान पर्याय की अशुद्धता और वस्तु शुद्ध अशुद्ध दशाओं से सहित है। वस्तु में स्वाभाविक शुद्धता और पर्याय की अशुद्धता, ये दोनों एट ए टाइम मौजूद हैं और दोनों समान रीति से हाईलाइट होकर के दिखाई दे रही है। यह बात प्रमाण विवक्षा के अंतर्गत आती है। वास्तव में वस्तु तो प्रमाण का ही विषय है, लेकिन प्रमाण का विषय दृष्टि का विषय नहीं है। प्रमाण का विषय सम्यक्त्व का विषय नहीं है। प्रमाण की विषयभूत वस्तु से आत्म अनुभूति नहीं होती। प्रमाण की विषयभूत वस्तु से, उसके अवलंबन से गुणस्थान नहीं चढ़ते। गुणस्थान चढ़ने की विधि तो प्रमाण की विषयभूत वस्तु से जानकर, प्रमाण की विषयभूत वस्तु को जानकर, पहला स्टेप, प्रमाण की विषयभूत वस्तु को जानकर, पर्याय वाले पहलू को गौण कर, द्रव्य वाले पहलू को जब हाईलाइट किया जाता है, तब
गुणस्थान चढ़ते हैं। ये गुणस्थान चढ़ने की विधि है। यह गाथा यद्यपि हमें गुणस्थानों से अतीत बता रही है, यद्यपि यह गाथा हमें गुणस्थानों से परे बता रही है, लेकिन इस गाथा का जो विषय है वह विषय ख्याल में आने पर, श्रद्धा का श्रद्धेय बन जाने पर गुणस्थान चढ़ जाते हैं। गुणस्थानों से अतीत विषय वस्तु को जानने पर गुणस्थान चढ़ते हैं। ये गुणस्थान चढ़ने की विधि बताने वाली गाथा है। बहुत मार्मिक गाथा है। महीनों चर्चा इसके बारे में की जाए तो कम है। आज तो हम संपन्न करने की भावना लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। माने देखो विधि क्या है, वापस बतलाता हूँ। देखिए, वस्तु को पूरी को जानो, पहले प्रमाण दृष्टि से पूरी वस्तु ज्ञान का विषय बने। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु होती है, इस बात का स्वीकार हो, और द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के स्वीकार पूर्वक अब उसमें जो पर्याय वाला पहलू था, पक्ष था, जिसमें भेद थे, जिसमें परिवर्तनशीलता थी, जिसमें अनित्यता थी, जिसमें क्षणभंगुरपना था, जिसमें विकार था, जिसमें अज्ञानता थी, छद्मस्तपना था, संसार दशा थी, ये एक पहलू था वस्तु का। इस पहलू को दृष्टि से गौण करना है, वस्तु से नहीं निकालना है। वस्तु से तो निकालेंगे कैसे? वस्तु में तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मौजूद होते हुए भी उसे दृष्टि से ओझल करना है। जब वो दृष्टि से ओझल होता है और जो सेकंड पार्ट है वो जब हाईलाइट होता है, उस सेकंड पार्ट को कहते हैं ज्ञायक भाव। वो ज्ञायक भाव है सेकंड पार्ट, वो है द्रव्य वाला पार्ट। जब उस द्रव्य वाले पार्ट को हाईलाइट किया जाता है, उस पर दृष्टि दी जाती है, उसका अवलंबन लिया जाता है, तो प्रमाण से वस्तु को जाना, पर्याय पक्ष को गौण किया, द्रव्य पक्ष को हाईलाइट किया, तो फिर गुणस्थान बढ़ते हैं। ये गुणस्थानों के बढ़ने की विधि इस गाथा के माध्यम से बतलाई गई है। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पेज नंबर 22 नंबर पेज देखिए। यह ज्ञायक भाव नहीं, इस गाथा में मिल गया ना सबको। इस गाथा में दृष्टि के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। क्या गाथा है ये? दृष्टि के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। सुनील जी सर्राफ साहब क्या बात कह रहे हैं? इस गाथा में दृष्टि के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। ये दृष्टि का विषय क्या होता है? सुनिए, ये दृष्टि का विषय भी हमारे यहाँ जिनागम में समभिरूढ़ नय का विषय है। ये दृष्टि का विषय, बोलो, ये दृष्टि का विषय हमारे यहाँ जिनागम में समभिरूढ़ नय की दृष्टि से कथन किया गया है। ये क्या है समभिरूढ़ नय का विषय? समभिरूढ़ नय क्या होता है? जो शब्द जिस बात के लिए प्रसिद्ध हो गए हों वहाँ उसका वही अर्थ लगाया जाता है। जिस जगह पर जो शब्द जिसके अर्थ में प्रसिद्ध हो गया हो उसका वही अर्थ लगाना। जैसे हम कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई जगत में प्रसिद्ध हो जाते हैं ना, जैसे हम दादा बोलते हैं तो ये प्रसिद्ध है किसके अर्थ में? डॉक्टर साहब के अर्थ में, भारिल साहब के अर्थ में। ये रूढ़ हो गया है। अरे अपने यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स शौचालय के लिए पाकिस्तान का प्रयोग कर देते हैं। रूढ़ हो गया है कि कहाँ गया है, बोले पाकिस्तान, कि कब आएगा, कि अभी आ रहा है 10 मिनट में, कि पाकिस्तान से 10 मिनट में वापस, कि हाँ। ये रूढ़ हो गया है ऐसा। जैसे अपने यहाँ केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का अर्थ दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा ओनली नॉलेज, ओनली नॉलेज, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। जबकि हमारे यहाँ जैन परंपरा में केवल ज्ञान शब्द उस ज्ञानावरणी कर्म के अभाव के अर्थ में प्रसिद्ध है, क्षायिक ज्ञान के अर्थ में प्रसिद्ध है।
केवल ज्ञान का अर्थ ओनली नॉलेज नहीं होता, केवल ज्ञान का अर्थ होल नॉलेज होता है। क्या सब कुछ जानने वाले के अर्थ में केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह से दृष्टि का विषय, ये जो शब्द है ये रूढ़ हो गया है वस्तु को जानने के अर्थ में, आत्म स्वभाव के अवलंबन के अर्थ में। यह प्रसिद्ध हो गया है सम्यक दर्शन के विषय के अर्थ में। सम्यक दर्शन माने है दृष्टि, और दृष्टि का विषय माने सम्यक दर्शन का क्या विषय बनता है, ये बतलाइए। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? तो जो सम्यक दर्शन का विषय होता है उसे दृष्टि का विषय कहते हैं। दृष्टि मतलब आंखें नहीं है, दृष्टि का विषय मतलब किसे देखना है ऐसा अर्थ नहीं है। दृष्टि का विषय माने सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन के काल में क्या चीज विषय बनेगी, बस वो दृष्टि का विषय कहलाता है। श्रद्धा के अर्थ में दृष्टि शब्द का प्रयोग होता है, और श्रद्धा का श्रद्धेय जो बनने योग्य हो उसे दृष्टि का विषय कहते हैं। देखिए पढ़ते हैं यहाँ से, इस गाथा में दृष्टि के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। इसका मतलब सम्यक दर्शन के लिए दृष्टि कहाँ होनी चाहिए वो बात कह रहे हैं, है ना। सम्यक दर्शन के लिए दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? तात्पर्य यह है कि जिस आत्मा में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, बड़ी गजब की शब्दावली है दादा की। जिस आत्मा में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा का ध्यान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, माने अनंत सिद्ध दशा होती है, उसका ध्यान करने से जिस आत्मा के जानने का नाम परम शुद्ध निश्चय नय है, तथा जो आत्मा परम पारणामिक भाव स्वरूप है, उस भगवान आत्मा का स्वरूप ही यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। कौन से आत्मा का? बार बार में प्रश्न उठता है, कौन से आत्मा को समझा रहे हो, कौन से आत्मा को समझा रहे हो? अरे यहाँ जो बार बार में कह रहे हैं उस आत्मा को समझा रहे हैं, उस आत्मा को समझा रहे हैं। ये उस आत्मा किसी व्यक्ति के अर्थ में नहीं है, ये उस आत्मा माने उस दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। यहाँ जो उस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस आत्मा में, जिस आत्मा में, जिस आत्मा में, जिस माने कौन सा? जिस आत्मा में, इसका मतलब जिसके आत्मा की चर्चा है क्या? जिसके आत्मा की बात तो नहीं है। किसके आत्मा की बात चल रही है पंडित जी साहब? किसके आत्मा में अपनापन स्थापित करें? महावीर भगवान के आत्मा में अपनापन स्थापित करें या शांतिनाथ भगवान के आत्मा में अपनापन स्थापित करें? नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, किसके आत्मा में अपनापन स्थापित करें? तो बार बार में कह तो रहे हैं जिस आत्मा में अपनापन स्थापित, जिस आत्मा में अपनापन स्थापित। बोले वो कौन सा आत्मा है? बोले सुनो, आत्मा के जिस स्वरूप को पहचान कर अपनापन स्थापित करने से, आत्मा तो वही है, आत्मा तो मैं ही हूं, स्वयं हूं, लेकिन जिस आत्मा के जिस, ये जिस आत्मा को आत्मा के जिस, ऐसा शब्दों को आगे पीछे कर लीजिए। तो आत्मा के जिस स्वरूप को पहचानने से सम्यक दर्शन हो, अपने आत्मा के जिस स्वरूप को पहचानने से गुणस्थान परिपाटी में आगे बढ़ा जाता हो, आत्मा के जिस स्वरूप के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान हो, आत्मा के जिस स्वरूप में लीनता का नाम सम्यक चारित्र हो, और परमानेंट लीन हो जाने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती हो, उस आत्मा की चर्चा चल रही है। यहाँ जिस आत्मा कह करके उस आत्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है, जो आत्मा का स्वरूप अंदर देह देवालय में मौजूद है, परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा अगला वाक्य, उसी भगवान आत्मा को इस गाथा में ज्ञायक भाव नाम से संबोधित किया गया है। किस आत्मा की बात कर रहे हैं? अरे किसी शब्द से पुकारो, क्या फ़र्क पड़ता है? शब्द आपके रख लीजिए भाई साहब, संजय जी साहब, शब्द आपके रख लीजिए, भरत भाई भोरे कारंजा से, शब्द आपके रख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको कहना हो ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव कह दो, आपको कहना हो पारिणामिक भाव तो पारिणामिक कह दो,
आपको यदि परम पारिणामिक कहना हो तो परम पारिणामिक कह दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आपको ध्रुव तत्व कहना हो तो ध्रुव तत्व कह दो। आपको यदि कारण परमात्मा कहना हो तो कारण परमात्मा कह दो। आपको यदि पंचम भाव कहना हो तो पंचम भाव कह दो। अरे शब्द आपके, लेकिन भाव तो एक ही है। वो भाव क्या है कि ये अंदर देह देवालय में विराजमान चैतन्य तत्व, वो चैतन्य तत्व शब्दों की अपेक्षा नहीं रखता। शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है उसे, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। शब्द में बांधने की अपेक्षा भी नहीं है। और कैसे बांधेंगे उसे? अरे शब्द नहीं जानते हो तब भी वो स्वाद लिया जा सकता है। शब्द नहीं जानने के बावजूद भी उसी चैतन्य तत्व का स्वाद लिया जा सकता है, जिस चैतन्य तत्व का स्वाद जानने वाले लोग, नाम जानने वाले लोगों को लेते हैं। टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अंधे व्यक्ति के मिश्री खाने और आँखों वाले व्यक्ति के मिश्री खाने की बात कही। बोले स्वाद तो दोनों को एक जैसा ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम जान करके जानो चाहे बिना नाम जाने जानो, कि पता नहीं साहब क्या था, अरे कुछ नहीं, अपने में अपनापन करना है। कुल मिलाकर के बात ये है क्या, अपने में अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। कि साहब उससे पारिणामिक, अरे सुनो, लेकिन इस गाथा में उसके लिए ज्ञायक भाव शब्द का प्रयोग किया है। जरा सुनिए क्या शब्द हैं। परम पारिणामिक भाव रूप होने पर भी, क्या परम पारिणामिक भाव रूप होने पर भी यहाँ उसे पारिणामिक भाव न कहकर ज्ञायक भाव ही कहाँ है तो परम पारिणामिक भाव रूप, फिर भी उसे ज्ञायक भाव कह रहे हैं। क्या आनंद पाटनी जी साहब इंदौर से क्या कह रहे हैं ये, वो वस्तु तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, मेरा जो मूल स्वरूप है वो तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप ही है, फिर भी उसे यहाँ ज्ञायक भाव कहा जा रहा है। क्योंकि पारिणामिक भाव तो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, पर ज्ञायक भाव आत्मा का असाधारण भाव है। ये कोई विशेष बात कहना चाह रहे हैं यहाँ। पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में है, पुद्गल में भी पारिणामिक भाव है, धर्म द्रव्य में भी पारिणामिक भाव है, अधर्म द्रव्य में भी पारिणामिक भाव है, आकाश द्रव्य काल द्रव्य में भी पारिणामिक भाव है। क्या मतलब साहब, पारिणामिक भाव उनमें भी? कि हाँ, अनचेंजेबल स्वरूप को पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जो निरपेक्ष हो। पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जिसमें किसी की विवक्षा नहीं हो। पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जो किसी और का मोहताज नहीं हो, वो पारिणामिक भाव होता है। पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जो कभी छूटे नहीं। पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जो कभी बदले नहीं, उसका नाम पारिणामिक भाव है। पुद्गल का पुद्गलत्वपना कभी नहीं छूटता, ये उसका पारिणामिक भाव है। पुद्गल चाहे स्कंद रूप रहें, चाहे परमाणु रूप रहें, चाहे इकट्ठे हो जाएं, चाहे बिखर करके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, उन पुद्गलों को, पुद्गल स्कंदों को तोड़ दिया जाए, जला दिया जाए, चूरा चूरा कर दिया जाए, उसके बावजूद भी पुद्गल का पुद्गलपना स्पर्श रस गंध वर्ण बनते हैं पुद्गलाह, ये पुद्गल का मूल स्वरूप, ये अनचेंजेबल है। बस इसे ही हमारे यहाँ जनागम में पारिणामिक भाव कहा है। जिग्नेश भाई, वही जड़ेश्वर है, वो स्वयंभू है, उसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। प्रवचन सार महान ग्रंथ की 16वीं गाथा में यह बात कही गई। स्वयंभू है वो परमाणु भी स्वयंभू है और आत्मा भी पारिणामिक भाव वाला है, क्योंकि सभी द्रव्य पारिणामिक भाव वाले हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जनागम में कई स्थानों पर शास्त्रों में पारिणामिक से अपने आत्म तत्व को भिन्न करने के लिए कभी कभी परम पारिणामिक कह दिया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पारिणामिक एंड परम पारिणामिक? क्या फर्क है? पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव में क्या फर्क है? ये परम पारिणामिक कौन सा भाव आ गया? भाव तो 5 ही बतलाए हैं उमा स्वामी आचार्य देव ने। औपशमिक शायिको भावो मिश्र से जीव से स्वतत्व महोदय पारिणामिक औचे, तो भाव तो 5 ही बतलाए हैं, उनमें पारिणामिक नाम है। तो ये परम पारिणामिक क्या चीज़ है? बोले परम पारिणामिक कोई अलग भाव नहीं है, अन्य द्रव्यों से अपने इस चैतन्य तत्व को भिन्न करने के लिए
अपने में अपनेपन की अनुभूति करने के लिए बस उसे ही परम शब्द कह करके विशेष रूप से पुकार दिया जाता है क्या, और उसे परम पारिणामिक कह दिया जाता है। वही परम पारिणामिक भाव है। और यहाँ उसी परम पारिणामिक भाव को या पारिणामिक भाव को ज्ञायक भाव कह करके पुकार रहे हैं, क्योंकि ज्ञायक भाव एक ऐसा भाव है जो चैतन्य को छोड़ करके कहीं और नहीं होता। उसका नाम पारिणामिक भाव है, ज्ञायक भाव है, सॉरी। तो पारिणामिक भाव तो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, पर ज्ञायक भाव आत्मा का असाधारण, इसका मतलब ज्ञायक के आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं पाया जाएगा। इसका नाम असाधारण भाव है। ये ज्ञायक भाव है, ये असाधारण भाव है। यह ज्ञायक भाव वही है। ये कौन सा ये ज्ञायक भाव, कौन है ये ज्ञायक भाव? ये वही है जिसे पिछली गाथाओं में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कहा गया है। ये वही है जिसे पिछली गाथाओं में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कहा गया है ना। अब यहाँ यह कहा जा रहा है कि वह एकत्व विभक्त ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वह तो प्रमत्त और अप्रमत्त से परे गुणस्थानातीत है। पिछली गाथाओं में एकत्व विभक्त कहकर के पुकारा गया था। 5वीं गाथा में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, तो 6ठी गाथा में क्या कह रहे हैं? एकत्व विभक्त दिखाया है या नहीं? इस 6ठी गाथा में कि हाँ दिखाया है। कि कहाँ दिखाया एकत्व विभक्त? कि दिखाया ना, प्रमत्त अप्रमत्त से रहित पना ये विभक्त है और ज्ञायक भाव रूप है ये एकत्व पना है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, यह एकत्व पना है। और वह ज्ञायक प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं होता है, यह विभक्त पना है। ये एकत्व विभक्त दिखा रहे हैं यहाँ पर। कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे कि साहब 5वीं गाथा में तो ये कहा था कि एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा और 6ठी गाथा में ज्ञायक भाव को दिखाना चालू कर दिया। क्या समझ में आ रही है क्या बात? 5वीं गाथा में कहा था कि एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा और 6ठी में ज्ञायक भाव दिखा रहे हैं। तो बोले जिसे एकत्व विभक्त कहा था वही ज्ञायक भाव है, ये दो कोई अलग अलग भाव नहीं है। उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही ज्ञायक भाव कहते हैं। इस ज्ञायक भाव में ज्ञायक पना ये एकत्व कराने के लिए, और न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, न भी हो दिया पमत्तो न पमत्तो, ये जो बात कही है यह बात उनसे भिन्नता बतलाने के लिए, पर्याय मात्र से पार बतलाने के लिए यह बात कही गई है। तो पर्याय मात्र से पार एक बात हो गई, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, बस इसके लिए यहाँ यह बात कही गई है। ये ज्ञायक भाव हो गया, ये गुणस्थानातीत हो गया। अभी सुनिए कुछ और विशेष बातें कहना चाहते हैं। यह उस ज्ञायक भाव रूप द्रव्य स्वभाव की बात है। क्या यह उस ज्ञायक भाव रूप, उस ज्ञायक भाव रूप द्रव्य स्वभाव की बात है जो अनादि अनंत है। उस ज्ञायक भाव की बात चल रही है जो ज्ञायक भाव अनादि अनंत है, नित्य उद्योत रूप है। ये ज्ञायक भाव यह स्वयं सिद्ध है। हमारा आत्म तत्व, चैतन्य तत्व, ये स्वयं सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये सब बातें अमृतचंद्र स्वामी ने मूल टीका में लिखी थी। किसी से उत्पन्न नहीं हुआ होने से अनादि है, विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है। ये बातें कही थी पीछे टीका में, ध्यान होगी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी। यह स्वयं सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः अनादि सत्ता स्वरूप है, इसका कभी नाश नहीं होता, अतः अनंत है, अनादि अनंत हो गया। क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त नहीं होता। क्या क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए नित्य उद्योत रूप है। क्या समझ में आ रही है बात? विनाश को प्राप्त नहीं होता क्षण क्षण में, इसलिए कैसा है
उद्योत रूप है, नित्य उद्योत रूप है और ज्ञानियों के नित्य अनुभव में आता है, गुप्त नहीं है, अतः प्रकट है, अतः प्रकाशमान ज्योति है। इसे प्रकाशमान ज्योति कहकर के पुकारा गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों के नित्य अनुभव में आ रहा है, ज्ञानियों के निरंतर अनुभव में आ रहा है। ज्ञानी जीव इसका निरंतर अनुभव करते हैं सदा काल। जब ज्ञानियों को देखेंगे तो ज्ञानी इसका अनुभव करते हुए दिखाई देंगे। ये गुप्त नहीं है, ये प्रकट है। ये गुप्त नहीं है, ये प्रकट प्रकाशमान है, ये चैतन्य तत्व। सुनिए आगे और गजब की बात कह रहे हैं। अरे भाई, आपने तो ज्ञायक भाव की खूबी महिमा गाई, आपने तो ज्ञायक भाव के बारे में खूबी बतलाया है। उद्योत कहते हैं प्रकाशमान। क्या उद्योत माने? कहते हैं चमक, रोशनी। क्या उद्योत माने होता है उदित होना, उदय होना। उद्योत, उदित होता हुआ प्रकाशमान, वो उद्योत रूप है, नित्य उद्योत रूप है, माने हमेशा ही प्रकाशमान है। जहाँ ज्ञायक होगा वो ज्ञायक भाव अपने चैतन्य पने के साथ, अपने चैतन्य प्रकाशमान पने के साथ में वो सदा काल रहेगा। ऐसा ही है भगवान आत्मा, जिसके गीत गाए गए हैं। अरे प्रसन्नता का विषय है, आनंद मनाओ, मस्त हो जाओ। ऐसी मस्ती की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसके गीत इतने दिनों से गाए जा रहे थे, जिसकी महिमा इतने दिन से बतलाई जा रही थी, जिसे अनादि अनंत कहा जा रहा था। अरे जो कभी मरता नहीं है, ये कह रहे हैं वे भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। ओहो, किसके गीत गाए जा रहे हैं? ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आज तक इतने दिनों से जिसकी चर्चा चल रही थी, क्या कौन है वो? कौन है वो? अरे भाई साहब, कौन है वो जो इतना सुंदर है? कौन है वो जो इतना पवित्र है? कौन है वो जिसमें राग द्वेष नहीं है? कौन है वो जो वीतराग स्वभाव वाला है? कौन है ऐसा जो ज्ञायक भाव है? कौन है ऐसा जो परम पारिणामिक भाव वाला है? कौन है ऐसा जो कारण परमात्मा है? अरे है कौन? बताओ तो सही मुझे, कौन है? बोले कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। वाह, कोई और नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। द्रव्य दृष्टि से देखो जरा, किसी और की चर्चा नहीं है, यहाँ तो मेरी चर्चा चल रही है। अरे कुंद कुंदाचार्य देव मेरे गीत गा रहे हैं, ये कुंद कुंदाचार्य देव मेरी महिमा बता रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं भैया, क्या बात कह रहे हैं। अब बोलो, लोग मुझसे कभी पूछते हैं कि तुम्हें कुंद कुंदाचार्य देव पसंद आते हैं, तो क्यों पसंद आते हैं? मैं कहता हूँ कुंद कुंदाचार्य देव मेरे गीत गाते हैं, मुझे क्यों नहीं पसंद आएंगे? जो हमारी प्रशंसा करे भरत भाई, वो हमें पसंद आएगा कि नहीं आएगा? ये तो ह्यूमन नेचर है भाई साहब। क्या ये तो साधारण सी बात है। वही व्यक्ति हमें पसंद आता है जो हमारी प्रशंसा करता है, जो हमारी निंदा करता है वो हमें पसंद नहीं आता है। क्या डॉक्टर मनीष जी साहब, हमें वो पसंद नहीं आता है जो हमारी निंदा आलोचना करता है, हमें वो पसंद नहीं आता है जो हमारी बुराई करता है, हमें वही पसंद आता है जो हमारी प्रशंसा करता है। ये जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है। अरे मेरी असली प्रशंसा ये कुंद कुंदाचार्य देव कर रहे हैं। अरे कुंद कुंदाचार्य देव ने छठी गाथा में ग्रंथ को शुरुआत करते हुए ही, क्योंकि पांच गाथा तक तो भूमिका चल रही थी, क्या बताऊंगा, क्या करूंगा, क्या होगा। छठी गाथा में तो बताना शुरू किया है, और बताना शुरू करते ही उन्होंने मेरे गीत गाना शुरू कर दिया। मैं कैसा तत्व हूं? मैं वो ज्ञायक भाव कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूं। यह किसी अन्य की बात नहीं है। क्या क्या शब्द दे रहे हैं? यह किसी अन्य की बात नहीं है, अपने ही आत्मा की बात है। ओहो, अपने ही आत्म स्वभाव की बात है, यह किसी और की बात नहीं है। प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं से पार, दशाओं से पार, प्रमत्त अप्रमत्त दशाओं से पार, यह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव मैं ही हूँ। मुझ में प्रमत्त दशा नहीं है, मुझ में अप्रमत्त दशा नहीं है, मुझ में क्षण क्षण में बदलने वाली पर्यायें नहीं है कि साहब हैं पर्यायें तो, अरे होंगी, मत देख, अभी देखने लायक नहीं है, बंद कर, दृष्टि हटा दे वहाँ से, उपयोग हट जाना चाहिए वहाँ से।
त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव मैं ही हूँ, इसमें ही अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है। इसमें अपनापन स्थापित होना चाहिए। अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। जो अपना नहीं, ये अपना नहीं, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, और पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। अंतिम लाइन है इसी भजन की। अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया। अपने में अपनापन करने की बात यहाँ कह रहे हैं। अरे भैया, इसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। अतः यही दृष्टि का विषय है, यही दृष्टि का विषय है, यही सम्यक दर्शन का विषय है, यही ध्यान का ध्येय है। इसमें ही लीन होने का नाम ध्यान है। इसमें ही लगातार अंतर्मुहूर्त तक लीन रहने से केवल ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अंतर्मुहूर्त तक यदि इस आत्म तत्व में लीन हो जावे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साधी अनंत काल के लिए अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरने लगते हैं। ये वो चैतन्य तत्व है। अरे मुक्ति मार्ग का मूल आधार यदि कोई है तो यही ज्ञायक भाव है। अतः यही एकमात्र परम उपादेय है। उपादेय नहीं, परम उपादेय है। क्या क्या तत्व की बात कह रहे हैं? कौन से तत्व की बात कह रहे हैं? अरे भैया, पर को देखना बंद कर और देख जरा अपने आप को। ये श्रद्धा का श्रद्धेय है, ये ज्ञान का ज्ञेय है, ये ध्यान का ध्येय है। इसमें अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है, इसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, इसमें ही लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। यही ध्यान का विषय है। ध्यान करो, ध्यान। दुनिया कहती है ध्यान करो। ध्यान किसका करें? अरे सुनो, ध्यान करने के लिए पहले अपने इस चैतन्य तत्व के मूल स्वरूप को जानो। इसको जाने बिना ध्यान किसका करोगे? इसी का ध्यान करना है, इसी का ज्ञान करना है, इसी में लीनता करनी है। अरे मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, मुझे अनंत सुख प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर में देखने की जरूरत नहीं है। मेरा सब कुछ मेरे में है। क्या? तेरा सब कुछ तेरे पास, राही चल अकेला। ऐसे ऐसी कहीं की पंक्तियां हैं, पता नहीं गीत की है, भजन की है, पिक्चर के सॉन्ग की है। तेरा सब कुछ तेरे पास, राही चल अकेला। क्या? चल अकेला, अकेला चल, अकेला चल। तुझे जरूरत ही नहीं कि साहब रोटी पानी। अरे कहाँ रोटी पानी की बात कर रहे हैं? सब कुछ तेरे पास है, तेरा तेरे पास है, तुझ में ही है। क्या? तुझ में ही तेरा सब कुछ है कि साहब बाहर में। अरे नहीं, तेरा वैभव तेरे पास में है। जिस वैभव की पीछे चर्चा की थी, जिस वैभव संपन्नता की पीछे बात की थी, वो वैभव संपन्नता बाहर नहीं है, वो वैभव बाहर का नहीं होता है। ये वैभव तो तेरे पास में होता है। क्या? सब कुछ तेरे ही पास है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या कह रहे हैं, कैसी बातें हो गई है। एकमात्र परम उपादेय है, एकमात्र, ओनली एंड ओनली। क्या? और आगे पढ़ो, है ना, एक पैराग्राफ और है अभी। यह अपरिणामी ज्ञायक भाव अन्य द्रव्यों और उनके भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। शुद्ध क्यों कहलाता है? ये ज्ञायक भाव शुद्ध क्यों कहलाता है? अन्य द्रव्यों से और उनके भावों से भिन्न उपासित होता हुआ, माने प्राप्त होता हुआ, ग्रहण करने में आता हुआ, अपनापन करता हुआ, ये क्या कहलाता है? प्राप्त होता है। समझ में आ रही है बात? शुद्ध कहलाता है। ये शुद्ध कैसे कहलाता है, वो बात यहां कह रहे हैं।
ये शुद्धता कहलाने की विवक्षा बतला रहे हैं। और सुनो, क्या ये क्या बात कह रहे हैं, ये कैसे शुद्ध करना है और इसका लाभ कैसे प्राप्त होगा, अब वो विधि बतला रहे हैं। भाई विधि बतला रहे हैं प्रदीप पाटनी जी साहब, ये विधि बतला रहे हैं निहाल जी साहब पीतल फैक्ट्री वाले। आप सोचिए जरा ये क्या कह रहे हैं। पर पदार्थों और उनके भावों से भिन्न होने के कारण यद्यपि, पॉइंट टू बी नोटेड, यद्यपि यह ज्ञायक भाव सदा ही शुद्ध है, सदा शुद्ध ही है। पर और पर से भिन्न होने के कारण पर द्रव्य और परद्रव्य के भावों से अमिलित होने के कारण, परद्रव्य और परद्रव्य के भावों से मिला हुआ न होने के कारण, परद्रव्य और पर के भावों से अछूता अनटच रहने के कारण यह यद्यपि शुद्ध ही है। ये ज्ञायक भाव कभी अशुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि पीछे यह भी कहा था कि इसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, ये सब बातें भी कही थी। तो जब इसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती और यद्यपि ये शुद्ध ही है, तथापि पासा पलट रहे हैं, यद्यपि शुद्ध ही है तथापि जब तक यह ज्ञायक भाव अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय नहीं बनता, अनुभूति में नहीं आता, तब तक उसके शुद्ध होने का लाभ पर्याय में प्राप्त नहीं होता। ओहो, पर्याय में इसका लाभ कैसे प्राप्त होगा? क्या क्या बात कह रहे हैं, पर्याय में इसका लाभ कैसे प्राप्त होगा? कि साहब मैं तो शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान चारित्र मुझ में है और त्रिकाल हूं, मैं तो अनंत गुण है मेरे पास में, मेरे में तो अशुद्धता है ही नहीं, अशुद्धता होती ही नहीं है। अब क्या करूं? कि सुनो, अब इसमें अपनापन करो, क्योंकि था तो सही लेकिन पता नहीं था तो क्या कर लोगे? सोचना जरा, शुद्ध है तो सही लेकिन शुद्धता की खबर नहीं है तो क्या होगा? तिजोरी में धन पड़ा है और उसका पता नहीं हो तो क्या होगा? बोले लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये कह रहे हैं उसमें अपनापन स्थापित कीजिए, उसका ज्ञान कीजिए, उसका श्रद्धान कीजिए, उसमें लीन हो जाइए। इसके बिना कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अपने में अपनापन करके अपने में समा जाइए, अपने में डूब जाइए, उसके लिए ये गाथा है। क्या भगवान है लेकिन अपनी भगवान स्वरूप को भूल गया है। मैं भूला अपनी उस भगवत्ता को, मैं भूला अपनी उस सत्ता को, मैं भूल गया हूं। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। ये लाभ प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, जरा सुनिए। तथापि जब तक ये ज्ञायक भाव विषय बनना चाहिए अपनी श्रद्धा का। आज तक हमने विषय बनाया अपने पर्यायों को, आज तक हमने विषय बनाया अपनी कमजोरियों को, आज तक हमने विषय बनाया अपने दोषों को, विकृतियों को विषय बनाया। आज तक हमने विषय बनाया वर्तमान पर्यायों को, क्षणिक पर्यायों को, नाशवान पर्यायों को विषय बनाया। अरे नाशवान पर्यायों के बीच में नष्ट नहीं होने वाला एक तत्व भीतर बैठा हुआ है, उसे विषय बनाइए। ये ज्ञायक भाव अपने श्रद्धा का विषय है, बनाइए उसे श्रद्धा का विषय। उसके प्रति मैं पना होना चाहिए। श्रद्धा का विषय माने मैं पने की अनुभूति, इसे कहते हैं श्रद्धा का विषय। उसमें मैं पना हो, हमारा मैं पना होता है इस शरीर में, तो शरीर की शिथिलता में शिथिल अनुभव करते हैं। हमारा अपनापन होता है शरीर की सुंदरता में, तो बदसूरती के साथ साथ में जैसे जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है वैसे वैसे दयनीय अनुभव करने लगते हैं। अरे अपनापन उसमें स्थापित कीजिए, जिसमें अपनापन स्थापित कर देने के बाद अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई विकल्प नहीं, अब कोई माथापच्ची नहीं। अरे जैसा है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। उसकी श्रद्धा, उस ज्ञायक भाव, जब तक यह ज्ञायक भाव अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान और अपने चारित्र का विषय नहीं बनता, लो किसे जानना है, किस में अपनापन करना है और कहाँ दौड़ना है और कौन से चारित्र की बात कर रहे हैं, अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में समा जाओ। अनुभूति में नहीं आता जब तक जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक उसके शुद्ध होने का लाभ, शुद्ध तो है
लेकिन शुद्ध होने का लाभ पर्याय में प्राप्त नहीं होता। ओह, शुद्ध तो था, लेकिन उस शुद्धता का लाभ पर्याय में प्राप्त करना है। उस शुद्धता का लाभ वर्तमान अवस्था में आना चाहिए। अरे बर्तन में तो भरे हुए हैं खाद्य सामग्री, बर्तन में तो बड़ा आनंदजनक पदार्थ भरे हुए हैं, लेकिन सेवन तो करो, सेवन तो करो, स्वाद तो लो उसका। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की कणिका नहीं जगती जब तक श्रद्धा ज्ञान आचरण नहीं होता। मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन, अपनापन, जिसमें अपनापन करने से मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन होता है, जिसमें अपनापन करने से आनंद की कणिका जागृत हो। देखिए कणिका की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो फर्स्ट स्टेप है। जब उसमें ही समा जाते हैं, जब उसमें ही लीन हो जाते हैं, फिर चढ़ते हैं गुणस्थान, फिर पांचवा, अब वो आनंद और ज़्यादा आया, फिर आ गया छठा सातवां, क्या आनंद और ज़्यादा आया, फिर चढ़ने लगे श्रेणी, और ये तो धमाधम आनंद की बरसात हो रही है। और फिर आ गया 11वां 12वां गुणस्थान, और फिर उस 11वें 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुख की प्राप्ति, और फिर उसके बाद अंतराय कर्म का भी अभाव हो गया, और अनंत वीर्य की प्राप्ति होने पर अनंत सुख 13वें गुणस्थान में प्राप्त हो जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? क्या ये हो कैसे रहा है? ये सब बोले एक ही विधि है। जिस विधि से आनंद प्रकट हुआ था उसी विधि से वो आनंद बढ़ेगा, उसी विधि से वो बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त होगा। एक ही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है, दूसरा कोई प्रकार नहीं है, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया इस छठी गाथा के अंदर बतलाई गई है। मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका नहीं जगती, और एक बार यदि कणिका जग गई मान लीजिए, क्या फिर तो आनंद ही आनंद है। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ, दो घड़ी बस दो घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। क्या खूब देखा, सारे दुनिया को देखा, भाव वन में जी भर घूम चुका, और कण कण को जी भर करके देखा है। ओहो, लेकिन देखने वाले को नहीं देखा। अरे दुनिया को क्या देखता है? देखने वाले को देख, बाहर में नहीं अंदर में देख। देखने वाला अंदर में बैठा हुआ है, जिसको तू बाहर खोजे बंदे वह तो तेरे पास है। क्या जिसको बाहर में खोज रहा है वह तो तेरे पास है। क्या वो कोई बाहर में नहीं है, क्या वो तेरे पास है, वो देखने लायक है। ये बातें कितनी सुंदर दिखाई देती है, ये बातें कितनी अच्छी लगती है। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। कहते अनुपम रस खान है वो। पंडित जी साहब का भजन है, राजन जी साहब का, जबलपुर वालों का। कहते अनुपम रस खान है वो, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा। ओह, कहते हैं अनुपम रस की खान है वो, उसका स्वाद कब चखूंगा मैं। कहते अनुपम रस खान है वो, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। क्या लिखा है आगे? अतः यहाँ यह कहा गया है, क्या कहा गया है भाई साहब? यहाँ क्या कहा गया है कि वह पर भावों से भिन्न उपासित होता हुआ, माने अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। हमने कह दिया शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। अरे अनुभव में आ रहा है क्या? उस शुद्धता की फीलिंग है क्या? उस शुद्धता को अनुभव किया है क्या? उस शुद्धता का अनुभव कीजिए, उस शुद्धता का आनंद
लीजिए। इस तरह से पर भावों से भिन्न उपासित होता हुआ वह शुद्ध कहलाता है। ये शुद्धता का अर्थ है। ये छठी गाथा है जिसका मर्म यहाँ यह बतलाया गया है। देखिए अगली गाथा में आचार्य देव दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों के भेदों को भी व्यवहार उत्पादक होने से अशुद्धि बताकर निषेध करने वाले हैं, क्योंकि अनुभव के काल में गुण भेद भी नजर नहीं आता। अनुभव के काल में ज्ञायक भाव जैसा नजर आता है, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत वही ज्ञायक भाव शुद्ध कहलाता है। यह स्पष्ट करना भी उक्त कथन का मूल प्रयोजन है। माने यहाँ जो ये शुद्ध कहा गया है, इस शुद्धता का मूल प्रयोजन क्या है उसे यहाँ बतलाया है। सातवीं गाथा की चर्चा हम कल करेंगे। छठी और सातवीं ये दो गाथाएं, उसमें भी मूल तो छठी गाथा है, क्योंकि छठी का लेख है, मूल तो छठी गाथा थी जिसकी अपन ने यहाँ अपेक्षित विस्तार से चर्चा की है। एक आध दो दिन में सातवीं गाथा का भी विषय हम परिपूर्ण करेंगे, तब जाकर के ये दृष्टि का विषय क्या है ये हमारे अनुभव में आने जैसा बनेगा। हम सब इन विषयों को जानकर समझकर इन विषयों में ना अटक कर अपने में अपनापन करते हुए परिपूर्णता की प्राप्ति करें। अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, उस शुद्धता का अनुभव करते हुए सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जावें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर में 2:30 बजे पंच परावर्तनों की चर्चा चल रही है और रात्रि में 8 बजे भी नई विशेष चर्चा अभक्ष्य पदार्थों के संदर्भ में और अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्णों का मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे